हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी हम जो आज लेने वाले हैं वो वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और देखो, पॉलिटी हमने किया था, हिस्ट्री हमने किया था, वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी जो है आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको वर्ल्ड जियोग्राफी जब भी करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? वर्ल्ड मैप होना चाहिए। अब वर्ल्ड मैप से क्या होगा, आप चीज़ों को ईजिली ग्रास्प कर पाओगे और इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे हर एक चीज़ को, ठीक है। तो मैप अगर आपके पास होगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मैप जो है वो आपको अंडरस्टैंड, उससे आप क्या कर पाओगे? यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स कम्प्लीटली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी का हमारा जो आज का टॉपिक है जिसमें हम कवर करने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है। यानी कि हमारे महाद्वीप और हमारे महासागर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट्स से। पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड देन हम कवर करेंगे ओशियंस को, ठीक है। तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कॉन्टिनेंट्स टोटल कितने हैं? देखो, जो भी ये कलर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट देखिए हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, सेकेंड वन इज़ अफ्रीका, थर्ड वन इज़ यूरोप, फोर्थ वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन लास्ट वन इज़ अंटार्कटिका। तो टोटल कितने हो गए? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में आपको एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है एरिया वाइज, और इनके सीक्वेंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन, फिफ्थ और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो वो एरिया वाइज भी आपसे पूछ सकते हैं और पॉपुलेशन वाइज भी आपसे पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन में कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है। तो पहले हम देखते हैं एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, फिर उसकी सीक्वेंस में, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ दिख रहा होगा जो आप इमेज देख रहे हो, तो इसमें क्या है? फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा है एरिया वाइज वो है एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। एशिया महाद्वीप आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया, ठीक है। सेकंड पे जो सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका, ठीक है। तो फर्स्ट पे आ गया एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका आ गया थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ पे एरिया वाइज जो सबसे बड़ा है वो है साउथ अमेरिका, और एरिया में देखो अंटार्कटिका जो है वो 5th पोजीशन पे है, ठीक है। और 6th पोजीशन पे ऑब्वियस ही बात है यूरोप, एंड सबसे छोटा तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 7 कॉन्टिनेंट्स, और जिसका सीक्वेंस हमने देख लिया है, फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमने सीक्वेंस क्या देखा अभी? ये हमने देखा एरिया वाइज, ठीक है। तो एरिया वाइज देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये वाला जो सीक्वेंस है ये है एरिया वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको लर्न करने के लिए लिख देती हूँ, ये एरिया वाइज जो सीक्वेंस है वो ये वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज जो है वो कौन सा जो है वो सीक्वेंस है पॉपुलेशन वाइज, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन से की उससे कम और कौन से की सबसे कम, ठीक है। तो अब फर्स्ट पे देखो एरिया वाइज भी एशिया है और पॉपुलेशन वाइज भी एशिया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे एरिया वाइज भी अफ्रीका है और पॉपुलेशन वाइज भी अफ्रीका है। लेकिन थर्ड पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। एरिया में हमने थर्ड पोजीशन देखी थी नॉर्थ अमेरिका की, लेकिन पॉपुलेशन में जो थर्ड पोजीशन है वो है यूरोप की। तो थर्ड पोजीशन पे कौन आ जाता है? यूरोप पॉपुलेशन में, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे आएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, पॉपुलेशन में। फिफ्थ पोजीशन पे आता है साउथ अमेरिका पॉपुलेशन में। और ये बात तो सबको पता होगी कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे होगी? अंटार्कटिका में, क्योंकि सब जानते हैं कि ये बहुत साउथ पोल पे है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? स्नोफॉल होती है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है हर टाइम। तो
6 पोजीशन पे ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया आएगा पॉपुलेशन में, एंड देन अंटार्कटिका। तो देखो एरिया वाइज हमने देख लिया, फर्स्ट पे एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन में देखो फर्स्ट पे आता है एशिया, सेकंड पे अफ्रीका में पॉपुलेशन ज़्यादा है, थर्ड पोजीशन पे यूरोप में, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में अंटार्कटिका। तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे सीक्वेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पी से समझ आ जाएगा कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये एरिया के हिसाब से, ये पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हम देखने वाले हैं ओशियंस, ठीक है, यानी कि हमारे महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हैं पहले तो हम वो देखते हैं। तो देखो इसी मैप में आपको दिखाए गए हैं हमारे ओशियंस। तो ये वाला है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक टॉप पे ओशियन, इंडियन ओशियन एंड यहाँ पे सदर्न की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, RN, ठीक है। तो ये है सदर्न ओशियन। तो ये कितने ओशियंस हो गए? 5 ओशियंस, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन एंड सदर्न ओशियन, ठीक है। तो टोटल कितने ओशियन हो गए? कॉन्टिनेंट थे 7 एंड ओशियन है 5, ठीक है। अब ओशियन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखो कि कौन सा जो है ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है। बड़ा किस चीज़ में? एरिया वाइज, उनकी वॉल्यूम यानी कि वाटर कंटेंट, और उनकी डेप्थ कितनी है, ठीक है, और उनकी कोस्टल लाइन। तो पहले जो हम देखने वाले हैं, देखो ऐसे ओशियन हम देखेंगे जो एरिया वाइज, वॉल्यूम और डेप्थ के हिसाब से जो है वो सबसे बड़ा है, छोटा है, छोटा। तो ठीक है, हम सीक्वेंस में इसको देखते हैं, ठीक, क्योंकि देखो एरिया वाइज भी जो सबसे बड़ा ओशियन है वो ही वॉल्यूम में भी सबसे बड़ा है और डेप्थ में भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज एंड डेप्थ वाइज जो है सीक्वेंस यही रहेगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस बता दिया, फर्स्ट नंबर पे है पैसिफिक ओशियन, यानी कि पैसिफिक ओशियन का एरिया भी बहुत ज़्यादा है और वाटर कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा है और इसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई? पैसिफिक ओशियन। सेकेंड वन इज़ अटलांटिक ओशियन, जो एस शेप में आपको दिख रहा है ना, एस शेप में, ये क्या है? अटलांटिक ओशियन। तो सेकेंड पोजीशन पे आ गया अटलांटिक ओशियन। थर्ड पे आता है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडियन ओशियन जो है थर्ड पोजीशन पे है एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के हिसाब से, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे आता है सदर्न, एंड लास्ट वन इज आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो ये हमने एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के हिसाब से कर लिए। तो ये इनका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, जो स्ट्रेट में है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे सदर्न एंड देन ऊपर चले जाएंगे आर्कटिक, ठीक है। अब देखो ये जो सदर्न ओशियन है, इसकी एक चीज़ आप याद रखिए कि पहले ये नहीं होता था। इसको कब ऐड किया गया? 2000 में, ठीक है। 2000 से पहले जो था वो सदर्न ओशियन नहीं होता था, इसको 2000 में जो है वो ऐड किया गया। अब हमने ये कौन सा सीक्वेंस देख लिया? एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के वाइज, ठीक है। अब हम देखते हैं कोस्टल लाइन के हिसाब से, कि एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ओशियन है जिसकी कोस्टल लाइन क्या होती है? जो तटीय रेखा होती है ना, कोस्टल लाइन। ये देखो आर्कटिक ओशियन की, वैसे ही अटलांटिक ओशियन, जो कोस्टल लाइंस होती हैं वो कौन से वाले ओशियन की सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है, ठीक है, तटीय रेखा है। तो उसका अब हम सीक्वेंस देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पे यहाँ पे भी आएगा पैसिफिक ओशियन, जिसकी कोस्टल लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा है। सेकंड पे आता है अटलांटिक ओशियन, सीक्वेंस सेम, ठीक है, जो आपने एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ में देखा। थर्ड पे इंडियन। अब लास्ट पे देखो फोर्थ पे जो है वो चेंज हो जाएगा सीक्वेंस। फोर्थ पे देखो जो कोस्टल लाइन है ना वो सदर्न ओशियन से ज़्यादा है आर्कटिक ओशियन की। तो फोर्थ पे आर्कटिक आता है एंड देन लास्ट वन इज सदर्न ओशियन, ठीक है।
तो इसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कोस्टल में जो है वो सीक्वेंस 4th पे चेंज हो जाता है, 4th पे आर्कटिक आता है एंड 5th पे सदर्न, जबकि सदर्न का वॉल्यूम एरिया जो है वो आर्कटिक से ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हो गए हैं कंप्लीट। इनका डिटेल मैप हमने देख लिया है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप, जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देख लिए एंड 5 ओशियंस देख लिए, और कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा वो भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, और ये कोस्टल लाइन वाले जो एक बार आप नज़र मार सकते हैं, ये कोस्टल लाइन का सीक्वेंस है, पहले पे पैसिफिक, अटलांटिक, देन इंडियन एंड देन आर्कटिक, देन सदर्न। ठीक है, अब हम देखते हैं लार्जेस्ट कंट्रीज, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे पहले हम, फिर हम देखेंगे एरिया वाइज। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो कौन सी जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीज़ है वो हम पहले देखते हैं वर्ल्ड की। ठीक है, क्योंकि हम वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो पहले हम लार्जेस्ट कंट्रीज़ देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पे सबसे लार्जेस्ट कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो है चाइना, सेकंड पे जो है वो आती है इंडिया। ठीक है, थर्ड वन इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ पाकिस्तान, सिक्स्थ ब्राज़ील, सेवन्थ नाइजीरिया, देन बांग्लादेश एंड देन रशिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉप 3 तो चाइना, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो इंडिया की एक स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है ना वो इंडोनेशिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश एक कंट्री होती तो वो कितनी पोजीशन पे आती, 4th पोजीशन पे वो आती, देन इंडोनेशिया 5th पे आता। ठीक है, तो आप याद रखिए कि इंडिया में जो स्टेट है उत्तर प्रदेश उसकी पॉपुलेशन इंडोनेशिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ठीक है, अभी इन कंट्रीज़ की लोकेशन भी आपको पता हो चलनी चाहिए, तो इस मैप से आपको पता लग जाएगी। ये है चाइना एंड देन सेकंड पे आता है इंडिया पॉपुलेशन में, फिर यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन ये इंडोनेशिया। ठीक है, देन इधर ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये साउथ अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील, और अफ्रीका की सिर्फ एक कंट्री है नाइजीरिया। ठीक है, और मतलब टॉप 9 की हम बात कर रहे हैं, ये जो अफ्रीका की कौन सी आती है, नाइजीरिया, और देन बांग्लादेश जो कि एशिया में है, देन रशिया। ठीक है, तो रशिया है 9th पे। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से हमने क्या किया, कंट्रीज़ को कर लिया। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट कंट्रीज़ जो कि एरिया वाइज। ठीक है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, अब एरिया वाइज कि किस कंट्री का एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे साथ में कंट्रीज़ के साथ उनका एरिया भी लिखा है, आप एक नज़र डाल सकते हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो पहले देखो एरिया वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया, देन कनाडा, देन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, थर्ड पे तो यहाँ पे देखो ये मेंशन किया है, फर्स्ट वन इज़ रशिया, सेकंड वन इज़ ये वाला कनाडा है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये है अलास्का जो कि अमेरिका में इंक्लूड है। थर्ड पे क्या आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोर्थ पोजीशन देखिए चाइना, चाइना ये है। ठीक है, 5th पे आता है ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका में। 6th पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, एंड 7th पे आता है हमारा इंडिया। तो इंडिया कितनी पोजीशन पे है एरिया में, 7th पोजीशन पे। 8th पे आता है अर्जेंटीना, 9th पे आता है कजाकिस्तान। अब देखो हमने फर्स्ट ये रैंक तो देख लिए, फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे कनाडा, फिर अमेरिका, देन चाइना एंड ब्राज़ील। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ऐसी कंट्री का नाम बताओ जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज और लार्जेस्ट कंट्री है लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, ऐसी कंट्री जो लैंड लॉक्ड कंट्री है और लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ में भी वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो देखो कजाकिस्तान जो है वो ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ी कंट्री है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं, जो किसी भी समुंदर के साथ नहीं लगती, यानी कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ क्या होती है, घिरी हुई होती है। तो ये जो कजाकिस्तान है ना, ये देखो इसके साइड बाय साइड कोई भी ओशियन नहीं है,
ठीक है। तो कोई भी अगर महासागर नहीं है तो ये लैंड के साथ घिरी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ये सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है कज़ाकिस्तान, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट कंट्रीज़, ठीक है। अब बड़ी कंट्रीज तो हमने देख ली, पॉपुलेशन में भी, एरिया में भी। अब हम स्मॉलेस्ट कंट्री देखते हैं, और ये एरिया में भी छोटी है और पॉपुलेशन वाइज भी। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री आपसे वर्ल्ड की पूछी जाती है तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का ये लोकेशन ये देखो, ये है यूरोप में, ठीक है। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कंट्री इन दी वर्ल्ड, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कंट्री कौन सी है, रिपब्लिक कंट्री कौन सी होती है जहाँ पे जो हेड होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय पीपल, ठीक है। जैसे इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है और यहाँ के हेड जो है इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई किंग वगैरह का रूल नहीं है। तो कंट्री रिपब्लिक स्मॉलेस्ट कंट्री अगर पूछी जाए तो वो है नौरू, जिसकी लोकेशन कहाँ है, ओशियानिया में, ठीक है। नौरू ओशियानिया में। और स्मॉलेस्ट कंट्री दैट इज़ रूल्ड बाय अ मोनार्क, अगर ऐसी स्मॉलेस्ट कंट्री पूछी जाए जहाँ पे अभी भी मतलब हेड जो है वो इलेक्ट नहीं किए जाते, वहाँ पे अभी भी किंग वगैरह का रूल चलता है, तो वो है मोनाको। मोनाको कहाँ है, यूरोप में, ठीक है। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ का सीक्वेंस पूछा जाए तो ये देखो, फर्स्ट पे आती है वेटिकन सिटी, थर्ड पे मोनाको, सेकंड में मोनाको, थर्ड पे नौरू, ठीक है, जो हमने अभी कर ली। और फोर्थ है टुवेलो, फिफ्थ सैन मैरिनो। तो टुवेलो की देखो ये लोकेशन ओशियानिया में, ठीक है। देन सैन मैरिनो कहाँ पे है, कैरेबियन सी में। ये क्या है, कैरेबियन सी, जहाँ पे सेंट मैरिनो की लोकेशन है यूरोप में। और लिechtenstein की लोकेशन भी है यूरोप में। मार्शल आइलैंड्स कहाँ पे हैं, ये ओशियानिया में। और सेंट किट्स एंड नेविस जो कि कितनी पोजीशन पे आते हैं, 8 पोजीशन पे, वो कहाँ पे हैं, कैरेबियन सी में। और 9th पे मालदीव्स जो कि एशिया में आता है, और माल्टा जो कि यूरोप में। तो देखो 10 जो स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, तो अफ्रीका की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ में आती है, ठीक है। 5 आती हैं कहाँ की, यूरोप की, 3 आती हैं ओशियानिया की, एक एशिया की एंड एक कैरेबियन सी की, ठीक है। तो ये आ गई 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस भी आप याद रखिए। और सबसे स्मॉलेस्ट है वेटिकन सिटी। अब हम देखते हैं, देखो ओशियानिया को करने से पहले कुछ लोगों को लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ओशियानिया है वो सेम चीज़ है, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही नाम क्या है, ओशियानिया, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ आती हैं वो है ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनिया। 2 मिनट में इसको थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। तो देखो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आती हैं ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। ये 2 कंट्रीज़ आती हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। तो आप ये याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो डिफरेंट है एंड ओशियानिया डिफरेंट है। तो 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी बताई मैंने, एक तो ऑस्ट्रेलिया, और एक ये देखो ये वाला जो है ना, ये है पापुआ न्यू गिनिया। और ये जो इसके साथ ये आपको येलो वाला दिख रहा है ना, यहाँ इसके लिए ये है न्यू गिनिया, मतलब वेस्ट पापुआ, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको इंडोनेशिया में इंक्लूड किया जाता है कुछ जगह पे, ठीक है। मैप में इसको इंडोनेशिया में दिखाया जाता है जो कि एशिया का पार्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ मैप में इसको क्या बोला जाता है, ओशियानिया का पार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी एक मतलब क्लैरिटी नहीं है कि ये कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और ये वाली कंट्री जो है पापुआ न्यू गिनिया, ये आती हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। अब हम देखते हैं कि ओशियानिया क्या है। तो ओशियानिया देखो एक कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक रीजन है, ठीक है। ये एक रीजन की तरह मेंशन किया गया है ओशियानिया। अब ओशियानिया में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। तो देखो ये जो डिवीज़न की गई है ना बाय लाइंस के थ्रू, वो आप देखिए। तो एक डिवीज़न है ऑस्ट्रेलेशिया,
ठीक है। एक डिवीज़न क्या आ गई, ऑस्ट्रेलेशिया, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ऑस्ट्रेलेशिया। अब ओशियानिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये आप ज़रूर याद रखिए। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ओशियानिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 4 पार्ट में, ऑस्ट्रेलेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया एंड देन माइक्रोनेशिया। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इसको, 4 पार्ट्स में। ठीक है, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब जो ऑस्ट्रेलेशिया है उसमें कौन कौन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलेशिया में डिफरेंस है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनिया, जबकि ऑस्ट्रेलेशिया में आते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, और देखो ये जो न्यूजीलैंड है, ये अगर ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में नहीं आते हैं तो न्यूजीलैंड को देखो एक डिफरेंट, कुछ जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि न्यूजीलैंड जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, यानी कि इसका काफ़ी पार्ट जो है वो सबमर्ज हो चुका है वाटर के अंदर। ठीक है, इसका कुछ ही पार्ट जो है वो वाटर से अबव है। ठीक है, तो इसको जीलैंडिया भी बोला जाता है, जो न्यूजीलैंड का लेकिन इसको अलग से मेंशन नहीं किया जाता कि ये अलग से कॉन्टिनेंट है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, और ओशियानिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑस्ट्रेलेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हो गए। अब देखो इनसे आपसे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है कि इनके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं ओशियानिया में। तो ओशियानिया में देखो टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 14 कंट्रीज़। देखो ओशियानिया में देखो क्यों इसको डिवाइड किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्कीपेलागो हैं। ठीक है, आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है, तो आर्कीपेलागो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये डिफरेंट टाइप, बहुत सारे ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, मतलब यहाँ पे हज़ारों में, थाउजेंड्स में क्या हैं, आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओशियानिया को डिवाइड किया गया। अब आप सोचोगे कि अगर यहाँ पे इतने आइलैंड्स हैं तो कंट्रीज़ ओशियानिया में 14 कैसे हैं, तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स हैं ना, कुछ और कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट आइलैंड्स हैं और कुछ बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो ओशियानिया में जो टोटल इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो हैं 14, और ये 14 कंट्रीज़ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ओशियानिया में कितनी आ गई, 14 कंट्रीज़। अब हम इन 14 कंट्रीज़ को देखेंगे कि ऑस्ट्रेलेशिया में कितनी है, मेलानेशिया में कितनी है, माइक्रोनेशिया में कितनी है एंड देन पॉलिनेशिया में कितनी है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रेलेशिया में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट में तो पापुआ न्यू गिनिया आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलेशिया में पापुआ न्यू गिनिया नहीं आएगी। ठीक है, तो कितनी हो गई, इसमें 2 कंट्रीज़ हो जाती हैं ऑस्ट्रेलेशिया में। क्लियर। अब हम देखते हैं मेलानेशिया। ठीक है, मेलानेशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, देखो फर्स्ट वन इज़ पापुआ न्यू गिनिया, सेकंड देखो ये जो नौरू है ना, ये माइक्रोनेशिया में आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत मेंशन किया गया है। पापुआ न्यू गिनिया के बाद सेकंड सोलोमन आइलैंड्स, वानुआटू, थर्ड वन इज़ वानुआटू एंड फोर्थ वन इज़ फिजी, जो सबने सुनी है। ठीक है, तो मेलानेशिया में कितनी कंट्रीज आ गई, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, याद रखिए इंडिपेंडेंट कंट्रीज, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स, वानुआटू एंड फिजी। ठीक है, अब ये जो न्यू कैलिडोनिया है ये फ्रांस की एक टेरिटरी है। ठीक है, तो इसको हम याद नहीं करेंगे अभी आपको सिर्फ क्या याद करना है, मेलानेशिया में जो 4 मेन कंट्रीज़ हैं। तो कितनी कंट्रीज़ आ गई यहाँ पे मेलानेशिया में, 4, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स, ये वानुआटू, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, और ये फिजी। ठीक है,
4 कंट्रीज़ हो गई मेलानेशिया में। तो टोटल हमने 6 कंट्रीज़ कर ली हैं 14 कंट्रीज़ में से। अब हम देखते हैं माइक्रोनेशिया। अब आप सोचोगे पहले कि ओशियानिया को डिवाइड क्यों किया गया इन पार्ट्स में, तो देखो इनके कल्चरल डाइवर्सिटी, इनकी लैंग्वेज के बेसिस पे इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, इनकी डाइवर्सिटी की वजह से। माइक्रोनेशिया में देखो जो कंट्रीज़ आती हैं इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, फर्स्ट इज़ पलाओ, सेकेंड इज़ फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, थर्ड वन इज़ ये नौरू, ठीक है, जो कि हमने स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कंट्री में भी हमने देखी थी, फोर्थ वन इज़ किरिबाती एंड फिफ्थ वन इज़ मार्शल आइलैंड्स। ये 5 जो हैं वो मेन कंट्रीज़ हैं इंडिपेंडेंट माइक्रोनेशिया की, ठीक है। तो हम कितनी कंट्रीज़ कर चुके हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंट्रीज़ हमने देख ली ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया एंड माइक्रोनेशिया में। अब हमारा लास्ट रहता है पॉलिनेशिया, ठीक है। तो पॉलिनेशिया में देखो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे ये हवाई है, पर ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये यूएस की क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी है, जो कि पॉलिनेशिया में आती है, ठीक है। अब ये आइलैंड्स हैं, ये यूके के हैं, ठीक है, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया है, फ्रांस की एक टेरिटरी है, ठीक है, कुक आइलैंड्स हैं, तो ये डिफरेंट टेरिटरीज हैं, इनको हम नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, पॉलिनेशिया की इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। तो पॉलिनेशिया की जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है वो हैं, फर्स्ट वन इज़ टुबालो, सामोआ, ठीक है, एंड टोंगा। ये 3 कंट्रीज़ हैं पॉलिनेशिया में, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 14 कंट्रीज़, ठीक है। 5 माइक्रोनेशिया में, 4 मेलानेशिया में, 2 ऑस्ट्रेलेशिया में एंड 3 पॉलिनेशिया में, ठीक है। तो ओशियानिया की हमने 14 कंट्रीज़ डिटेल में कर ली हैं, ठीक है। इन 14 कंट्रीज़ को आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इनकी कैपिटल्स भी आपको याद करनी है, ठीक है। कैपिटल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। अब देखो कि ये हमने ओशियानिया कर लिया, अब इसके जो आइलैंड्स हैं उनको हमें ज़्यादा डिटेल में बस एक नज़र मारनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा डिटेल में कुछ भी इसमें नहीं करना। अब ये जो न्यूजीलैंड है, इसका मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो न्यूजीलैंड है ना, ये ऑस्ट्रेलेशिया में भी आता है और पॉलिनेशिया में भी इसको इंक्लूड किया जाता है, ये आप देख सकते हो, ये दोनों में इंक्लूड किया गया है न्यूजीलैंड को, ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया में भी एंड पॉलिनेशिया में भी, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो देखो ये लाइन जा रही है ना, इसको, इस लाइन को पता है क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन सी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कौन सी लाइन जो है वो डिवाइड करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो डिवाइड करती है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और इक्वेटर भी देखो ओशियानिया से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं होती ओशियानिया से, तो इक्वेटर भी यहाँ से पास होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से जाती है और ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करती है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है इसको क्या बोला जाता है, ये पैसिफिक ओशन से जो आती है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। सो आई होप कि आपको ओशियानिया और इसकी कंट्रीज़ और इसका मैप अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस चीज़ में, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट्स में कौन आते हैं, ओशियानिया में को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ज़ीलैंडिया जो है वो क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ओशियानिया को डिटेल में करने से पहले और ज़्यादा अच्छे से करने से पहले हम क्या देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो हम ये देखने वाले हैं, ये सारा डायग्राम किस चीज़ का है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया को देखो डिवाइड किया गया कितने, देखो ये जो कलर्ड आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, ये सारी ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड किया गया है, तो ये मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है नॉर्थर्न टेरिटरी, ठीक है, नॉर्थ की टेरिटरी है, और ये वेस्ट की तरफ है तो इसको क्या बोला जाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
और ये है साउथ की तरफ, तो इसको साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो 3 आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गए। नॉर्थ की तरफ नॉर्थर्न टेरिटरी, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ की तरफ साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इन 3 को आपको कैसे याद रखना है, देखो फर्स्ट पे आता है क्वींसलैंड, ठीक है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के साथ है। इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे, ठीक है, जब हम फिजिकल मैप करेंगे। अभी हम पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं। तो क्वींसलैंड देखो, क्वींसलैंड के साथ में क्या है नीचे की तरफ, न्यू साउथ वेल्स। तो क्वींसलैंड को आप क्वीन के थ्रू याद रख सकते हैं, न्यू साउथ वेल, एंड लास्ट में ये ब्लू कलर में विक्टोरिया। ठीक है, अब देखो ये जो छोटा सा आपको आइलैंड एक और नीचे की तरफ दिख रहा है, इसको बोला जाता है तास्मेनिया। और ये जो तास्मेनिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न, साउथ, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, नीचे तास्मेनिया। अब देखो इस ऑस्ट्रेलिया में से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी जो मेन सिटीज़ हैं। ठीक है, तो देखो ये जो डिफरेंट रीजन्स हैं, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, इनमें जो इनकी सिटीज़ हैं ना, वो कुछ कुछ सिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इनकी मेन सिटीज़ हम देख लेते हैं। ये देखो, जो क्वींसलैंड की मेन सिटी है वो है ब्रिस्बेन। तो इन सिटीज़ का देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इनके बारे में पूछा जाता है। तो क्वींसलैंड की जो मेन सिटी है वो है ब्रिस्बेन, और न्यू साउथ वेल्स की जो मेन सिटी है वो है सिडनी। देखो सिडनी जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। अब देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपसे पूछी जाए तो कैपिटल के बारे में, तो देखो कैपिटल तो सबको पता होगी कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा कौन से रीजन में पड़ती है, न्यू साउथ वेल्स में ये पड़ती है कैनबेरा। ठीक है, और यहीं पे साथ में क्या है, सिडनी। ठीक है, तो सिडनी भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, और क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन। अब विक्टोरिया में जो मेन सिटी है वो है मेलबर्न। ठीक है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो मेन सिटी है वो है एडिलेड। ठीक है, मैं हाईलाइट इसको कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो मेन सिटी है वो है पर्थ। ठीक है, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी की जो मेन सिटी है वो है ये डार्विन। ठीक है, तो देखो क्वींसलैंड में आ गई ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स में आ गई सिडनी। ठीक है, कैनबेरा यहाँ की कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में आ जाती है मेलबर्न, एडिलेड आ जाती है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न में पर्थ एंड नॉर्थ में डार्विन। अब तास्मेनिया जो ये अलग से आइलैंड है, इसकी जो मेन सिटी है वो है हॉबर्ट। ठीक है, तो ये हॉबर्ट आप याद रखिए। ठीक है, और ये है तास्मन सी तो हम बाद में डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी आप ये याद रखिए कि ये इनके 6 मेन रीजन्स, 7 तास्मेनिया, और इनकी मेन सिटीज़। तो इनका आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है, क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स में सिडनी, ठीक है, विक्टोरिया में मेलबर्न, एडिलेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आई होप कि आपको ऑस्ट्रेलिया का ये मैप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ओशियानिया को थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जैसे लार्जेस्ट कंट्री अगर आपसे ओशियानिया की पूछी जाती है तो वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आ गई लार्जेस्ट कंट्री ओशियानिया में। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री ओशियानिया में कौन सी आएगी, ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है नॉरू, तो वही ओशियानिया की भी स्मॉलेस्ट कंट्री है। और टोटल कंट्रीज तो मैंने आपको बता दी कि कितनी है, 14 कंट्रीज ओशियानिया में। ठीक है, अब लार्जेस्ट सिटीज़ जो हैं वो सिडनी हो गई, मेलबर्न हो गई, ब्रिस्बेन हो गई। ठीक है, तो ये जाती हैं लार्जेस्ट सिटीज़। अब माइक्रोनेशिया में देखो 14 कंट्रीज़ आ जाती हैं ना, तो वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, नॉरू, न्यूजीलैंड, ये सारी मैंने आपको मैप में मेंशन कर दी हैं। ठीक है, 5 मैंने आपको बताई हैं। माइक्रोनेशिया में 3 पॉलिनेशिया में, 4 हमने मेलानेशिया में कर ली, और 2 हमने ऑस्ट्रेलेशिया में कर ली। ठीक है, तो टोटल कितनी, 14 इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई, और सेवरल डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं ओशियानिया में। अब एरिया देखते हैं। ओशियानिया कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, दैट इज अबाउट 1/5 ऑफ अर्थ सरफेस एरिया। ठीक है,
तो एरिया कितना हो गया ओशियानिया का, 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि 1/5 है अर्थ के सरफेस एरिया से। ठीक है, द वाटर कंटेंट इंक्लूड्स मोर देन 10,000 आइलैंड्स। देखो 10,000 से ज़्यादा जो हैं वो आइलैंड्स हैं ओशियानिया में। ठीक है, तो टोटल लैंड एरिया जो है वो एक्सक्लूड करके ऑस्ट्रेलिया को कितना हुआ, 8,22,800 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, ओशियानिया का टर्की से ज़्यादा एरिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री तो मैंने आपको बता दी कि ऑस्ट्रेलिया है, और वो कितने स्क्वायर किलोमीटर है, 76,92,024 किलोमीटर स्क्वायर। और फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे पापुआ न्यू गिनिया एंड देन न्यूजीलैंड। ठीक है, ये लार्जेस्ट कंट्रीज आ गई ओशियानिया की। अब स्मॉलेस्ट कंट्री तो मैंने आपको नौरू बताई, और इसका एरिया कितना है नौरू का, 21 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये डायग्राम एक बार आप देख लीजिए, इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ट्रायंगल वाला पॉलिनेशिया, ये पिंक कलर्ड माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, एंड देन ये वाला क्या आ गया, ऑस्ट्रेलेशिया, न्यूजीलैंड को इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है ओशियानिया का, जबकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया इंक्लूड हैं। ठीक है, अब ये कुछ थ्योरी है, अगर आप चाहे तो इस पर नज़र डाल सकते हो। वैसे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। माइक्रोनेशिया इज़ द रीजन ऑफ द वेस्ट पैसिफिक ओशियन नॉर्थ ऑफ मेलानेशिया। तो माइक्रोनेशिया क्या है, मेलानेशिया के नॉर्थ में है। ये तो मैंने आपको दिखाया, देखो मेलानेशिया है तो नॉर्थ में कौन सा है, माइक्रोनेशिया। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया। एंड देन साउदर्न बाउंड्री इज लार्जली अलॉन्ग द इक्वेटर। दी एरिया इंक्लूड दी मैरीना। अब इस एरिया में जो जो कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, कि रिपब्लिक ऑफ पलाओ, मार्शल आइलैंड्स है ना, तो किरिबाती, आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मैंने आपको बताया, आर्किपेलागो क्या होता है, बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या बोला जाता है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे उनके ग्रुप को बोला जाता है आर्किपेलागो। ठीक है, अब 2020 के हिसाब से ये एस्टिमेट किया गया है कि 5,37,000 लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, माइक्रोनेशिया में। ठीक है, तो इस माइक्रोनेशिया में कितने आ गए, 5,37,000 पीपल। अब पॉलिनेशिया की बात करते हैं। द टर्म पॉलिनेशिया रेफर्स टू अ वास्ट रीजन ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन टू द ईस्ट ऑफ माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया। तो ईस्ट की तरफ माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया में कौन सा है, पॉलिनेशिया। और इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं, न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड, हवाई। ठीक है, तो कंट्रीज़ हमें मेनली याद रखनी है। तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, समोआ हो गई। ठीक है, तो और भी हमने, तो इसमें कितनी कंट्रीज़ हमने की थी, 3 मेन कंट्रीज़ हमने इसमें देखी थी, और वो कंट्रीज़ आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, समोआ, टोंगा, टुवालू। ठीक है, तो ये, और पॉलिनेशिया में देखो एस्टिमेटेड जो लोग हैं वो कितने हैं, 2 मिलियन पीपल जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, बट इसमें न्यूजीलैंड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मेलानेशिया में देखो, मेलानेशिया में है इस रीजन इन द वेस्ट की तरफ, पैसिफिक ओशियन के वेस्ट की तरफ ये है, टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ न्यू गिनिया। तो न्यू गिनिया के क्या साउथ में है ये, ईस्ट और साउथ की तरफ, एंड इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो किससे क्रॉस होती है, इक्वेटर से। ठीक है, द एरिया इंक्लूड्स द आइलैंड्स ऑफ न्यू गिनिया। ठीक है, 4 डिपेंडेंट मेन कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको बताया था मेलानेशिया में कौन कौन सी, वैनुआटू, सोलोमन आइलैंड, फिजी एंड पापुआ न्यू गिनिया। ये 4 कंट्रीज़ हमने कर ली हैं, और एक न्यू कैलेडोनिया जो कि मैंने आपको बताया था फ्रेंच टेरिटरी के अंडर है, मतलब ये एक फ्रेंच टेरिटरी है। ठीक है, तो 2020 के हिसाब से 10.7 मिलियन पीपल जो हैं वो मेलानेशिया में रहते हैं। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशिया, मेलानेशिया एंड माइक्रोनेशिया रेफर्स टू 3 डिस्टिंक्ट सब रीजन ऑफ द पैसिफिक रीजन विच हैज़ बीन डिवाइडेड बेस्ड ऑन। तो देखो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इनमें कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, जिसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया ओशियानिया को। ठीक है, तो 3 रीजन बना दिए गए,
और इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो पॉलिनेशिया इज़ होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो पॉलिनेशिया में देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है पॉलिनेशिया में एज़ कम्पेयर टू मेलानेशिया एंड माइक्रोनेशिया। अब माइक्रोनेशिया में देखो, माइक्रोनेशिया ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल आइलैंड्स कहाँ पे हैं, माइक्रोनेशिया में हैं। और ये यहाँ पे कैसे इंडिजिनियस लोग रहते हैं जो कभी भी वह अपने रीजन को छोड़ के नहीं गए, मतलब वो इसी एरिया में ये लोग जो हैं वो मिलते हैं। अब मेलानेशिया से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ मेलानेशिया में डार्क स्किन वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। मेलानेशिया में ये देखो, मेलानेशिया में कौन से लोग होते हैं, ब्लैक स्किन वाले पीपल, ठीक है। अब द लार्जेस्ट रीजन ऑफ पैसिफिक इज़ पॉलिनेशिया। तो सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन सा हुआ, ऑब्वियसली देखने में आपको पता लग रहा था कि पॉलिनेशिया जो है वो लार्ज एरिया, ए लैंड ऑफ मैनी आइलैंड्स ग्रुप लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन दैम। तो पॉलिनेशिया में जो आइलैंड्स हैं ना, उनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोनेशिया। और माइक्रोनेशिया में क्या है, कंसिस्ट मेनली ऑफ, वहाँ पे लो आइलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि पॉलिनेशिया में कैसे आइलैंड्स पाए जाते हैं, हाई आइलैंड्स पाए जाते हैं। अब देखो, द टर्म मेलानेशिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग आइलैंड्स ऑफ ब्लैक पीपल। तो मेलानेशिया को मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे ब्लैक लोग पाए जाते हैं, इसको आइलैंड्स ऑफ ब्लैक पीपल भी बोला जाता है, ठीक है। तभी इसका नाम रखा गया, ग्रीक लैंग्वेज से इसको मेलानेशिया। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे मेरा आज का टॉपिक। हमने वर्ल्ड जियोग्राफी का किया, तो हमने क्या क्या किया आज के टॉपिक में, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स 5 ओशियंस, और साथ में हमने ओशियानिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को भी देखा, ठीक है। तो आपको आई होप ओशियानिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और ओशियानिया जो है वो कॉन्टिनेंट नहीं है, वो एक रीजन है, ठीक है। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे हम कॉन्टिनेंट्स को करेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। वहाँ की लार्जेस्ट कंट्रीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट भी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।